Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talaga. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से टेक्स्ट पोर्शन के दिए गए यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द लेक्चर अफेक्टिवली इन अफेक्टिव मैनर. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रेपोजिशन. हम प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड मैनी प्रेपोजिशन related to this subject, this topic. So right now in this lecture you are going to learn another preposition which is also has an importance in English language and that is known as the name of at. आप कई बार देख चुके हैं कि जब इंग्लिश का कोई जुमला सेंटेंस लिखा होता है तो वहाँ पे डियर स्टूडेंट एट का इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे हम इस बात को सीखेंगे कि जब प्रपोजिशन एट आ जाए तो हाउ कैन यू यूज़ इन अ सेंटेंस, या किस सेंस के जुमलों में आप एट का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट करते हो. आज हम इस बात के बारे में जानेंगे. सबसे पहले विद पॉइंट ऑफ टाइम, हम जब किसी वक्त की बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर भी इसका मेंशन किया जाता है. प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस. वाइल टेलिंग द कास्ट, किसी चीज़ की प्राइस बता रहे हैं तो देयर यू कैन आल्सो यूज़. विद द फेस्टिवल और इवेंट, कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, सो यू कैन यूज़ दिस प्रपोजिशन. नंबर 1 विद पॉइंट ऑफ टाइम. ही वॉज बोर्न एट, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक का जिक्र आया है, टाइम का जिक्र है, सो टाइम के साथ आप हमेशा एट लगाते. ही वॉज बोर्न एट 9 o'clock. ही विल कम एट 2 o'clock. फिर क्लॉक का जिक्र आया तो यू हैव यूज्ड एट. नदीम स्लीप्स एट 10 नाउ, अब वो 10 बजे सोता है तो यहाँ पे भी टाइम आ गया 10 to 9. सो इन दीज 3 sentences you have seen that there is used the preposition at because क्योंकि टाइम का जिक्र था तो यहाँ पे हमने क्या किया, at का इस्तेमाल किया. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देख सकते हैं कि तीनों सेंटेंसेस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम था तो हमने क्या इस्तेमाल किया, वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन एट. हमने एट का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम था. नंबर 2 विद स्मॉल. देखिए स्मॉल प्लेसेस, मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसको इंट्रो कराया था बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. अब घर एक छोटी प्लेस है. आई एम, अब ये क्या है, स्मॉल प्लेस. एस पी मीन स्मॉल प्लेस. अब होम स्मॉल प्लेस है तो हमने क्या इस्तेमाल किया, एट का इस्तेमाल किया है क्योंकि जगह क्या है, छोटी है. नेक्स्ट, अब कराची के अंदर एक जगह है, ही लिव्स एट कुरंगी. अब कुरंगी, कराची बड़ा शहर है बट कुरंगी जो है उसकी छोटी सी जगह का नाम है. अगर एज कंपेयर टू कराची, कराची से कंपेयर करें तो कुरंगी एक छोटी जगह का नाम है. सो दैट्स वाई, ये भी एस पी है तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एट. हमने क्या किया, एट का इस्तेमाल किया. अब देखिए तलागंग, आई लिव एट तलागंग बिकॉज तलागंग स्मॉल प्लेस है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, एज कंपेयर टू लाहौर और कराची. सो आई हैव यूज्ड एट. सेम लाइक दैट, आई एम स्टडीइंग एट, इसको बल्कि नहीं लेते, आई एम स्टडीइंग एट
Mudyal Chowk. So Mudyal Chowk is a small place. So we have taken the preposition at. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें. तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जहाँ पे भी देयर वाज मेंशन अबाउट स्मॉल प्लेसेस, तो हमने वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? वहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट ऐट का इस्तेमाल किया. सो अब मैं पढ़ रहा हूँ द थर्ड वन, वाइल टेलिंग द कॉस्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि आई हैव परचेज सो एंड सो, इतने पैसों में हमने ले लिए, तो देयर यू आर गोइंग टू यूज़ एट. वहाँ पे भी आप क्या इस्तेमाल करोगे? एट. मिसाल के तौर पे मैं ये जो कलम है ना वो 10 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एट का इस्तेमाल करोगे. उसने ये गाड़ी 10 लाख में ख़रीदी, वहाँ पे भी आप क्या करोगे? एट का इस्तेमाल करोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 3, वाइल टेलिंग यानी बताते हुए द cost of anything, don't worry about it. I am buying a pen at RS20, कि मैं 10-20 रुपए का ये पेन खरीद रहा हूँ. आई एम बाइंग दिस पेन, I'm buying a pen at RS20. He has bought a car at 10 lakh, कि वो 10 लाख की कार खरीद चुका है. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एट. इसके अंदर हमने क्या किया? एट का इस्तेमाल. दोनों जुमलों के अंदर वाई वी हैव यूज्ड एट, बिकॉज दीज टू सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू टेलिंग द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग. ही इज बाइंग onions at 660 RS पर kg, यानी वो 60 रुपये किलो में क्या है, या RS 60 पर kg, इस तरह भी आप कर सकते हैं. RS 60 पर kg यानी 60 रुपये किलो में वो क्या कर रहा है? वो प्याज ख़रीद रहा है. सो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने क्या इस्तेमाल किया? एट का इस्तेमाल किया. व्हेन यू आर गोइंग टू टेलिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, वेदर इट इज़ एनीथिंग, जो कुछ भी है वो आप बताने जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू यूज़ द preposition at. तो वहाँ पे आप क्या करोगे? एट का इस्तेमाल करोगे. इसका स्क्रीनशॉट लें. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ऐड द फोर्थ और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. Dear student, I hope you would have understood and taken the screenshot, which is going to be add a lot when you will try to make the notes. Number 4, with a festival or event. What it means? Any type of festival. When we talk about any festival, it means that
we are going to use at. He will come at my birthday. So birthday is an event, so that's why we have used. You are not going to say on my birthday, you are going to say at my birthday, because you are going to talk about an event. And in most of the cases people use on birthday कहते हैं. No, at birthday. He will come at my birthday. वो मेरी बर्थडे के ऊपर क्या है, वापस आएगा. They are at the fair of autumn, spring. वो मौसम बहार के मेले में होंगे. They are at the fair of spring. तो वो कहाँ पर मौजूद हैं, ये एक इवेंट है. ठीक है, तो जब भी इवेंट की बात होगी, आर व्हेन यू टॉक अबाउट एनी फेस्टिवल, किसी त्यौहार की बात करते हैं, सो यू आर गोइंग टू यूज़, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ऐट का इस्तेमाल करोगे. किसका स्क्रीनशॉट लें. Dear student, I hope you would have taken. So in this lecture we have covered, there are 4 ways to use at. 4 तरीके हम पढ़ चुके हैं जिनके अंदर हमने preposition at को कवर किया. With point of time, जब 10 o'clock, 2 o'clock, 10, so there you are going to use at. वहाँ पे आप at का इस्तेमाल करोगे. With small places, छोटी जगहों पे, छोटी छोटी जगह, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे भी ऐड का इस्तेमाल करोगे. जब आप कॉस्ट बता रहे हैं, किसी चीज़ की भी कास्ट का मेंशन करने जा रहे हैं, सो देन यू आर गोइंग टू यूज़ ऐट. या किसी फेस्टिवल या किसी इवेंट के बारे में आप बताते हैं, वहाँ पे आमद का, जाने का जो भी आप जिक्र करते हैं, तो यू आर गोइंग टू यूज़ ऐट. वहाँ पे भी आप क्या करोगे, ऐट का इस्तेमाल करोगे. मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने पूरा देखा होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और इसके आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे. मैं अगेन एंड अगेन आई हैव बीन रिपीटिंग फॉर मैनी डेज़ कि नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स जो आपके लिए काम कर सकते हैं वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती. तो याद रखिएगा, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फोकस ऑन मेकिंग नोट्स. डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज मच ऑफ द टाइम हैव बीन वेस्टेड ऑलरेडी बाय यू. सो डोंट वेस्ट योर टाइम विच विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू इन अपकमिंग डेज. अपना ख्याल रखना है, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है. स्कूल आपके खुलने वाले हैं जल्दी इंशाल्लाह, तो अपने आप को मेंटेन रखें, तैयार रखें, प्रिपेयर रखें, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द स्कूल विद इन 5 or 6 days. सो टेक केयर एंड बाय. अल्लाह हाफिज़.